नमस्ते मित्रों, मैं जितेंद्र सीतापुरा विद्या गुरु चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप संगीतकार बनना चाहते हैं या तो हारमोनियम बजाना सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सारे गामा पध निसा कैसे बजाते हैं ये सीखना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ये 7 शुद्ध सुर और 5 विकृत सुर, कुल मिला के 12 सुर हारमोनियम पर कैसे बजाए जाते हैं ये सिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको हारमोनियम की स्विच के बारे में बताता हूँ। यहाँ 2 रंग की स्विच है। यहाँ ये काली स्विच है और ये सफेद स्विच है। सफेद स्विच 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7। आप कहोगे कि ये 8वीं है, मगर ये 8वीं नहीं, यहाँ से फिर से 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह हारमोनियम की सफेद 7 स्विच है और काली 5 स्विच है। 1 2 3 4 5। ये छठी नहीं है, यहाँ से फिर से पहली काली शुरू होती है। पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, 5वीं काली। ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 5 काली है और 7 सफेद स्विच है। तो पहले मैं आपको ये दूसरी काली से शुरू होने वाला सारे गामा पध निसा ये सप्तक आपको मैं बजा के दिखाता हूँ कि दूसरी काली से कैसे बजाया जाता है। ये पहले आप देख लीजिए। इस तरह आपको 100 बार बजाना है ताकि आपके गले में सुर अच्छी तरह से फिट हो जाए। फिर इसकी दुगनी लय से बजाना है। पहले सिंगल लय, फिर उसकी दुगनी लय। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध ब म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध ब म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध ब म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध ब म ग रे सा। सिंगल लय और उसकी दुगनी लय की इस तरह से आप 100 से 200 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके गले में ये सारे गामा अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो आपने सारे गम पध निसा हारमोनियम पर कैसे बजाया जाता है ये आपने सीख लिया। ये सारे गामा पध निसा हमने बजाया। ये 7 शुद्ध स्वर है। हम देखते हैं कि ये सा है और सामने वाला सा यहां आता है। ये दोनों के बीच 12 स्विच है। कितनी? 12 स्विच है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर से ये पहली स्विच आ जाती है। इस प्रकार कुल 12 सुर है जिनमें से हमने 7 सुर का उपयोग किया था, यानी कि 7 स्विच का हमने उपयोग किया था। तो ये जो शुद्ध स्वर है उसका क्रम क्या है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहली जो स्विच होती है वो सा और दूसरी को छोड़ के तीसरी स्विच है ये रे बनेगी। चौथी छोड़ के 5वीं स्विच है ये ग बनेगी। फिर छठी स्विच पे म आएगा, 7वीं को छोड़ देते हैं और 8वीं पे प आएगा, 9वीं छोड़ देते हैं, ये 10वीं पे ध बनेगा,
11वीं छोड़ देते हैं, ये 12वीं स्विच पे नी आएगा और फिर से ये पहली स्विच जहां सा आ जाएगा। इस प्रकार ये शुद्ध स्वर को बजाने का ये क्रम है। सा रे ग म प ध नी सा। इसमें स्विच का क्रम कैसा रहेगा? तो 1 3 5 6 8 10 12 और फिर से पहली स्विच। इस प्रकार ये हमारे शुद्ध स्वरों का क्रम है। ये क्रम जानना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, हर किसी की आवाज एक समान नहीं होती। किसी की आवाज ऊंची होती है, किसी की आवाज नीची होती है। ये मैंने दूसरी काली से लिया है। इसकी हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये उससे ऊंची आवाज होगी, और लेफ्ट हैंड जाएंगे तो ये आवाज इससे नीची आवाज होगी। तो इस प्रकार आप किसी भी स्विच से अपना सारे गामा शुरू कर सकते हैं आपकी आवाज के हिसाब से। ज्यादातर जो जेंट्स है यानी कि पुरुष है, वो पहली काली से अपना सारे गामा शुरू करता है, और जो लड़कियां या लेडीज है वो 5वीं काली से अपना सारे गामा शुरू करती है। तो 5वीं काली से कैसे बजाई जाता है ये भी हम देख लेते हैं। ये 5वीं काली का सप्तक इस प्रकार बजाया जाता है। सा रे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। इसमें सा मैंने यहां लिया है इस बार, मगर ये मैंने आपको जो क्रम बताया ना, ये क्रम वही रहेंगे कि पहली स्विच जहां से हम शुरू करते हैं ये पहली स्विच कहलाएगी हमारी, और यहाँ सा बनेगा। दूसरी छोड़ के तीसरी ये हमेरा रे बनेगा। चौथी छोड़ के 5वीं ये हमेरा ग बनेगा, और छठी स्विच पे म बनेगा। 7वीं स्विच छोड़ के 8वीं पे प बनेगा। ये 9वीं स्विच छोड़ के 10वीं पे ध बनेगा। 11वीं छोड़ देते हैं, 12वीं स्विच पे हमेरा नी बनेगा, और फिर से ये सा बनेगा। तो इस प्रकार आप कहीं से भी अपने हिसाब से सारे गामा यानी कि सप्तक को शुरू कर सकते हैं, मगर उसका क्रम यही रहता है कि 1 3 5 6 8 10 12। ये आपकी पहली स्विच से अब हम शुरू करें तो तीसरी स्विच पे ही रे आएगा। यहां से शुरू करें सा तो यहां रे आएगा। यहां से हम सा को शुरू करें तो ये पहली, दूसरी और तीसरी स्विच यहां रे आएगा। यानी कि हम शुरू जहां से करते हैं वहां से हमेरा रे तीसरी स्विच आएगी, और ग 5वीं स्विच पे आएगा। हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। पहली काली से हम शुरू करें तो ये हमेरा सा बनेगा। रे कहाँ आएगा? तो तीसरी, यहां से तीसरी 1 2 3, तो ये सा है तो ये रे बन गया। और 5वीं स्विच ग, तो 1 2 3 4 5 ये ग। यानी पहली काली से हम सारे गामा शुरू करें तो ये सा, ये तीसरी स्विच रे, और 5वीं स्विच ग। इस प्रकार ये शुद्ध स्वरों का क्रम आपको याद रखना है, ताकि आप कोई भी स्विच से अपना गला जितना ऊंचा हो, जितना नीचा हो, उस हिसाब से कोई भी स्विच से सा शुरू करके आप सरगम को बजा सकेंगे। ये सीखना अनिवार्य है। तो हमने देखा
कि शुद्ध स्वर 7 है। अब 5 स्वर विकृत है। ये विकृत स्वर क्या होता है ये हम सीखते हैं कि हमारा तीसरा नंबर पे जो रे आया था, ये रे से एक स्विच नीचे हम बजाते हैं, यानी कि उसकी पहली स्विच को बजाते हैं तो ये कोमल रे बनेगा, रे कोमल। ये ग है 5 नंबर पे आता है, मगर 5 नंबर पे हम ग न बजाए और उससे पहले की स्विच पे हम ग बजा दे तो ये ग कोमल हो जाता है। म, ये म हम छठी स्विच पे बजाते हैं, उसके बदले हम म को 7वीं स्विच पे बजाए तो ये तीव्रतम म बन जाता है। प बदलता नहीं है, ये प और सा ये दोनों कभी बदलेंगे नहीं, सा और प नहीं बदलते, इसलिए उसे अचल स्वर माना जाता है। ये ध हम 10 नंबर पे बजाते हैं, उसके बदले हम अगर 9 नंबर की स्विच पे हम ध बजा दे तो ये ध कोमल हो जाता है। हम नी को 12 नंबर पे बजाते हैं, ये 12 नंबर की स्विच के बदले अगर हम 11 नंबर की स्विच पे नी को बजा दे तो ये नी कोमल हो जाता है। इस प्रकार ये बाकी का जो खाली स्थान थे वहां भी सुर आते हैं, ये विकृत स्वर है। तो हम ये रे, ग, ध और नी, ये 4 सुर थोड़ा एक स्टेप नीचा हो जाए तो कोमल बन जाता है। और म एक स्वर ऐसा है कि ये कोमल नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी पहली स्विच में ग आ जाता है। ये उसकी अगली स्विच पे हम म दबाए तो ये तीव्र हो जाता है, ये जो म था उससे ऊंचा हो जाता है, यानी उसको तीव्र कहते हैं। इस प्रकार रे, ग, ध, नी ये 4 स्वर कोमल बनते हैं और ये म है ये तीव्र बनता है। 4 और 1 5, ये 5 विकृत स्वर है। और शुद्ध स्वर तो हमने देखा, सा रे ग म प ध नी सा। अब हम देखते हैं कि कोमल सुर को लगा के कैसे सप्तक बजाया जाता है। तो हमने देखा कि रे, ग, ध, नी ये 4 सुर कोमल बनते हैं, यानी कि रे यहां बजता है, उसके बदले रे को यहां बजाना है। ग यहां बजता है, उसके पहले की स्विच पे यहां ग बजाना है। ध यहां बजता है, लेकिन ध को यहां बजाना है। नी यहां बजता है, लेकिन नी को यहां बजाना है। इसलिए ये रे, ग, ध, नी शुद्ध नहीं बल्कि हम कोमल लेंगे। कोमल रे, ग, ध, नी हम लेते हैं तो राग भैरवी हो जाता है। इसलिए भैरवी बजाने के लिए ये रे, ग, ध, नी 4 सुर को कोमल बनाना पड़ता है, यानी एक सुर नीचा लेना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि भैरवी राग का सप्तक कैसे बजेगा। सा रे ग
इस प्रकार मित्रों 100 से 200 बार इसका रियाज करते रहिए ताकि आपके गले में ये भैरवी राग के कोमल सुर अच्छी तरह से फिट हो जाए, फिर आप भैरवी राग को गा सकोगे। मित्रों, अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है तो फिर आप रियाज कैसे करोगे? तो उसका भी एक इलाज है कि गूगल के प्ले स्टोर में हारमोनियम नाम की एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी, वह प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप ये सारे गामा बजा सकोगे, इसलिए आपको हारमोनियम की भी ज़रूरत नहीं। जहाँ बैठे हो वहाँ आप रियाज कर सकते हो। तो ये भी है ना एक मज़े का तरीका। तो मित्रों, आज आपने ये 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर उसको हारमोनियम पर कैसे बजाया जाता है ये आज आपने सीख लिया। तो रियाज करने लग जाओ, क्योंकि संगीत रियाज का विषय है। रियाज करोगे तो ही आप अच्छी तरह से संगीत सीख पाओगे। तो शुरू हो जाओ रियाज करने के लिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि वो भी संगीत सीख सके। धन्यवाद।